हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में बताने वाला हूँ कि कैसे सेलिंग, फ्लोर, सम प्रोडक्ट और ट्रांसपोज फार्मूले का कैसे यूज किया जाता है, वह इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। और जो दो फार्मूला है, पहला सेलिंग और फ्लोर, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद सम प्रोडक्ट भी पूछा जाता है और ट्रांसपोज भी पूछा जाता है जब हमको पोजीशन चेंज करना होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे काम देता है और कैसे डेटा पे इसको अप्लाई किया जा सकता है और कहाँ पे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट समझते हैं। देखिए, सेलिंग जो होता है यह कैसे काम करता है, इसका एक डेमो मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, और इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो देखो, मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल, समझिएगा, या रुक जाऊँ, पहले ऑप्शन दे देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे 20 कर दिया, 22, 24, 25, ये हमारे चार ऑप्शन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इक्वल सेलिंग ब्रैकेट ओपन, ध्यान दीजिएगा, इक्वल सेलिंग ब्रैकेट ओपन, और दे देगा यहाँ पे 20,4, क्या 20,4, और ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देगा और यह ऑप्शन दे देगा। तो पूछेगा इक्वल सेलिंग ब्रैकेट ओपन 20,4 का मान ज्ञात करिए, का मान निकालिए, और चार ठो ऑप्शन दे देगा। क्या क्या, 20 दे देगा, 22 दे देगा, 24 दे देगा और 25 दे देगा। तो पहले तो ये समझिए सेलिंग क्या है, आंसर देता है। तो जो पहला वैल्यू है वह जो दूसरा वैल्यू से भाग दिया जाता है। अगर जो पहला वैल्यू है दूसरे वैल्यू से भाग देने पे कट जाता है तो मान वही आ जाता है जो वैल्यू लिखा गया होता है। लेकिन अगर जो पहला वैल्यू दिया गया है और जब दूसरे वैल्यू से भाग दिया जाता है, अगर वो नहीं कटता उतने संख्या में, तो सेलिंग क्या करता है, उससे ऊपर वाले वैल्यू को वहां पे ला देता है जिससे वह पूर्णतः कट जाए। तो अब बताओ क्या आंसर आएगा, 20 आएगा? हाँ बताओ एमडी, क्या आएगा? हाँ बताइए, आप बताइए, 20 आएगा। पहला वैल्यू जो दूसरा वैल्यू कट जाएगा। बोलिए, सोच के बताइए। पहला वैल्यू 20 काम, दूसरा वैल्यू है 4, भाग देने से कट जाएगा। हम तो पूछ रहे हैं वही कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ, पॉइंट कहाँ आएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो मैं क्या बताया हूं, सेम वही मान आ जाएगा। तो इसलिए कितना आएगा आंसर, 20। क्लियर है। लेकिन अगर वहीं पे हम सेलिंग कर देते हैं, अब ब्रैकेट ओपन करके 21 कर देते हैं, कामा 4, अब ब्रैकेट बंद कर देते, अब आंसर क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, हाँ 24। मतलब चाहता तो एक नंबर कम करके 20 ला सकता था, लेकिन सेलिंग कहता हमेशा ऊपर वाले वैल्यू को खोजेंगे ना कि नीचे वाले वैल्यू को खोजेंगे। तो इसीलिए नहीं तो एक माइनस करके 20 आ जाता, लेकिन एक माइनस नहीं करेगा, क्या करेगा, उससे ऊपर वाला वैल्यू खोजेगा। और जब ऊपर वाला वैल्यू खोजेगा तो क्या मिलेगा जी, यही आंसर आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं आएगा तो कहाँ बता पाओगे, यह जब नहीं आएगा तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, कैसे काम करता नहीं दे पाएंगे। तो इसके बारे में लिख लीजिए आप लोग, ये क्या करता है काम और कैसे करता है, दोनों रिजल्ट मैंने दिखा दिया आपको।
इसके बारे में अच्छे से लिख लीजिएगा। इक्वल सेलिंग ब्रैकेट ओपन, जो फर्स्ट वाला वैल्यू है कामा, जो सेकेंड वाला वैल्यू अगर पूर्णतः कट जाएगा तो मान वही आ जाता है, अगर नहीं कटता है तो उससे ऊपर वाला वैल्यू खोजा जाता है, और जो ऊपर वाला वैल्यू होता है वह आंसर में आ जाता है। हो गया? हाँ, चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, फ्लोर कैसे काम करता है और फ्लोर का प्रॉपर यूज क्या है और कहाँ पे इसको अच्छे से यूज किया जा सकता है, ये हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलते हम लोग फ्लोर पे और इसको समझते हैं ये कैसे काम कर सकता है। फ्लोर सेम उसके अपोजिट काम करता है। क्या? अपोजिट काम करता है, मतलब अगर पूर्ण संख्या में कट जाएगा तो आंसर तो वही आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं कटेगा तो ऊपर वाला वैल्यू नहीं खोजेगा, नीचे वाला वैल्यू खोजेगा। बस यही अंतर है। जैसे इक्वल करते हैं, लिखते हैं फ्लोर और फ्लोर करके ब्रैकेट ओपन करते हैं, नंबर पूछेगा, नंबर हम डाल देते हैं 24 कामा कर देते हैं 4, क्या मान आएगा? ठीक है, लेकिन अगर यहां पे कर देते हैं 3 तब क्या आएगा? हाँ, चलिए इस बार बताइए कितना आएगा? होशियार है तुम लोग जी। चलिए, तो यह पॉइंट आपको दोनों समझ में आना चाहिए कैसे काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि इससे सवाल आएगा तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। हो जाएगा ना? सेम वैसे ही काम कर रहा है, ये नीचे वाला वैल्यू को खोज रहा है, सेलिंग ऊपर वाला वैल्यू को खोजता था। अगर पूर्ण संख्या में कट जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, उतना ही वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग।
चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा जो पढ़ाने वाला हूं। जैसे देखिए, आपको मैं बताने वाला हूं सम प्रोडक्ट के बारे में। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है सम प्रोडक्ट के बारे में, और इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा देते हैं। तो पहले तो अगर कोई पूछे सम प्रोडक्ट फार्मूले का क्या यूज है, तो आप जवाब देंगे कि ऐसा रिजल्ट जिसमें हमको गुणा करने के बाद वैल्यू को जोड़ करके मान दिखाना हो। क्या? ऐसा मान निकालना हो जिसमें गुणा भी हो जाए और जोड़ भी हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। और अगर ऐसा कंडीशन नहीं आता है तो हम सम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज नहीं करते हैं। मतलब ऐसा आपको रिजल्ट निकालना हो जहां पे गुणा भी कर देना हो और गुणा करने के बाद जो टोटल जोड़ा जाए वो भी लेके आना हो एक के बार में, तो उसके लिए हम लोग सम प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लो हम कीबोर्ड बेच रहे हैं 10, माउस बेच रहे हैं 25, मॉनिटर बेच रहे हैं 20, एक का रेट है 250, एक का रेट है 350, एक का है 4500। तो मैं चाहता हूं कि दोनों 10 क्वांटिटी और रेट गुणा भी हो जाए, ये भी गुणा होके यहाँ पे टोटल आ जाए, और टोटल के साथ साथ इन सबका टोटल भी आ जाए। समझो, एक तो एक एक करके निकालेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तब जोड़ेंगे तो मान आएगा। हम चाहते हैं एक ही बार में आ जाए। कुछ नहीं समझ रहा, समझाता हूं। इक्वल क्वांटिटी गुणे रेट इंटर, कितना आ गया? 2500। और इसको खींच दीजिए, आ गया। अब यहां पे समझना क्या आप लोग को, तो यह ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखो, इसका 2500 आया, इसका 8750 आया, इसका 9000 आया। अब यहां पे आएंगे, इक्वल करेंगे, सम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और उसके बाद यहां से लेकर यहां तक सेलेक्ट करेंगे, और तब ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर दबाएंगे, तब आ जाएगा 20,250। बताओ क्या करना पड़ा? एक बार गुणा करना पड़ा, दूसरे बार जोड़ना पड़ा। हम चाहेंगे तो एक ही बार निकाल सकते हैं। तो आप जवाब दीजिएगा, जब किसी भी वैल्यू को गुणा करके और जोड़कर मान एक बार में दिखाना हो तो किसका यूज करेंगे? सम प्रोडक्ट का। कैसे? इक्वल करिए और लिख दीजिए सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, इक्वल सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे क्या करना है, तो आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, तो एरे फर्स्ट वाला पूरा ले लेना है, काम एरे 2 में रेट सेलेक्ट कर लेना है, बस ब्रैकेट बंद कर देना। देखो जितना मान यहाँ पे आया वही मनवा यहाँ पे भी आ गया, आया। हाँ, अरे इसमें पहले गुणा कर रहे थे तब टोटल जोड़ के बता रहा था, इसमें एक ही बार निकाल देगा। हाँ, गुणा भी कर देगा, जोड़ भी बता देगा। क्लियर करें। इक्वल करेंगे और लगाएंगे सम प्रोडक्ट। का ऊपर तो दिख तो रहा है, जितना बढ़िया क्लीन दिख रहा है। एरे मतलब पहला एरे क्वांटिटी वाला काम, और एरे 2 मतलब रेट वाला, बस। समारा ना। हाँ, इस प्रकार हम लोग ऐसे इसको यूज कर ले जाएंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत? तो ये भी समझ आया ना, सम प्रोडक्ट। और अगर कोई पूछे प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है तब बताएंगे क्या?
सम प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। अगर खाली प्रोडक्ट कोई पूछ दे तो, हाँ खाली गुणा करने का काम करता है। प्रोडक्ट फार्मूला खाली गुणा करता है, ध्यान दीजिएगा। अब अगला है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब जानते हो ना तुम लोग? नहीं, कहाँ है जी? ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बताइए। ट्रांसपोज आप लोग को मैंने बताया है। अरे यार याद करो, ट्रांसपोज का मतलब बताया था कि अगर डाटा हमारा वर्टिकल में हो तो एक बार में हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में तो एक बार में वर्टिकल में हो जाएगा। और एग्जाम अभी होगा तो उसमें क्वेश्चन आएगा भी, और नहीं बताएंगे तो एक नंबर चला भी जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर हम बता भी दिया आप लोग को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग पढ़े भी हो नहीं जानते हो। तो चलिए बस हम यहाँ पे आएंगे और आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ तक सेलेक्ट करने बाद से ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके क्या करना है, कॉपी करके और नीचे आ जाना है। तो देखिए हमारा ऐसे है ना, अब देखिए कैसे होगा। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे, और यही देखो दिया ट्रांसपोज, बस क्लिक कर दीजिए, चेंज हो गया। तब प्रोडक्ट नेम यहाँ आ गया, क्वांटिटी यहाँ हो गया, रेट यहाँ पे आ गया, टोटल अमाउंट यहाँ आ गया। ट्रांसपोज का मतलब यह है कि डेटा, वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में चेंज करना, हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल में चेंज करना। दिखा दे रहे हैं। इसके लिए एकदम सिंपल है कि आपको यह पूरा सेल सेलेक्ट कर लेना है, और राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, बस हो गया चेंज। बोलो कहाँ समझ नहीं है बताइए। तो ये चारों ऑप्शन यूज करके आप लोग देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या एक्सेल में भी आप कर सकते हैं। किसमें? एक्सेल में। बस करके इसका यूज समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है और क्या इसका स्टेप और एक एक करके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।